इतनी बड़ी वारदात हुई, 5 मर्डर हुए हैं, वो भी 2 स्पॉट्स हैं। तो क्या अकेला ही कोई व्यक्ति इसमें अभी निकल कर आ रहा है कि पूरी एक टीम वर्क है ये? अभी तक जो जांच हुई है उसमें क्रमशः यही आ रहा है कि इसको अकेले व्यक्ति ने ही अंजाम दिया है और इसमें मुख्य आरोपी जो है वो विक्की ही उभर के आ रहा है। और क्योंकि इसमें पहले जो रोहनिया में घटना हुई थी उसको अंजाम दे करके देर रात, क्योंकि वो दूर दराज एक देहात एरिया में है, वहाँ से अंजाम दे करके रात में ही भेलूपुर आकर के रुका है और उसके बाद इसने ये हत्याएँ की हैं। अकेले इतने बड़े मर्डर को प्लान करना, फिर उसको अंजाम तक पहुंचाना, क्या इसमें और लोग भी शामिल हो सकते हैं? जैसे कि उसके भाई से भी पूछताछ चल रही है, उसकी बहन भी शहर के बाहर दूसरे ज़िले और दूसरे प्रदेश में रहती है। क्या और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, या कैसे कंफर्म कह सकते हैं कि उस समय अगर कोई ना रहा हो तो षड्यंत्र में कोई ना कोई रहा होगा? ये जो परिवार है इसका जो इतिहास है बहुत ही वायलेंट रहा है। 97 में जो राजेंद्र गुप्ता थे उन्होंने पहले जून में अपने भाई और भाभी की हत्या की थी और उसके बाद दिसंबर में अपने बाप और उनके गार्ड की भी हत्या की थी, और जिसमें क्योंकि वादी जो इनकी माँ थी राजेंद्र गुप्ता की वो हॉस्टाइल होने के कारण ये छूट गए थे। और उसी के बाद जो अब 5 नवंबर को हुई है घटना, तो इससे संभवतः ये सामने आ रहा है कि विक्की ने, क्योंकि उस टाइम विक्की 6 से 7 साल का रहा होगा, उसने ये पूरी घटना अपने सामने होती देखी थी, तो कहीं ना कहीं ये साजिशन इसके मन में रहा होगा और 1.5 साल से ये प्लानिंग करता रहा होगा। जैसा आप बता रहे थे कि विक्की किस तरह का व्यक्ति है, कितना ये टेक्निकली साउंड है या पढ़ा लिखा है, शातिर है, किस तरह का व्यक्ति है ये? देखिए, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA विक्की ने किया हुआ है। ये सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में काम करता था और ये टेक्नोलॉजिकली बहुत ही साउंड था। जो अभी इसकी गतिविधियों को अब खंगाला जा रहा है तो पता चलता है कि अहमदाबाद के 22 या 24 अक्टूबर को ही इसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था। इसका किसी भी तरीके का कोई संपर्क सूत्र नहीं रहा था और उसके बाद ये बनारस आया है और जो वहाँ पे लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि हाँ ये यहाँ पे थे और भाई दूज तक ये यहाँ पे रुके थे। क्या लग रहा है एक बड़ी वजह ये भी है कि अभी तक जिस अपराधी को, इतने बड़े अपराधी को या आरोपी को पकड़ में आ जाना चाहिए था, इसके इतने टेक्नोलॉजी के जानकार होने की वजह से या सॉफ्टवेयर डेवलपर होने की वजह से ही ये बार बार पुलिस को चकमा दे पा रहा है? क्योंकि इनका जो मुख्य लोकेशंस रही हैं वहाँ पे कई जगह कैमरे नहीं हैं और ये जब आए हैं तो ये किसी को भी बता के नहीं आए परिवार में कि मैं आ रहा हूँ, तो किसी को कोई ऐसी सूचना नहीं थी। अचानक से जो अपनी सगी बहन की शादी में नहीं गए थे और अचानक से दिवाली मनाने ये घर पे पहुँच गए थे, तो उसी में सबने पूछताछ में पता चल रहा है कि ये चुपचाप आए थे और सबसे पहले इन्होंने अपनी दादी को ही संपर्क किया था। दादी की बात बार बार हो रही है और ये संभव भी नहीं लग रहा है कि किसी फ्लोर पे जब मर्डर हो रहा हो, 4 लोगों को गोलियां मारी जा रही हों, उस फ्लोर पे दादी भी मौजूद थी। तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं इस पूरे घटना से दादी कहीं ना कहीं परिचित थी, जानती थी, या पहले से उनका रोल क्या तय था? कुछ उनके ऊपर भी किस तरह का शक जा सकता है? अभी जो दादी ने अपने बयानों में बताया है, इन्होंने खुद बताया है कि विक्की ने इस तरीके की घटना को करने का इनसे जिक्र किया था। उसी में दादी ने बताया है कि ये दिवाली पे पहले करना चाहता था क्योंकि पटाखे बज रहे होंगे तो गोलियों की आवाज़ दब जाएगी, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं हो पाया था। तो मुख्यतः दादी ने यही बताया है अभी कि विक्की ने ऐसी मंशा जाहिर की थी। कुछ वजह पता चल पाया है कि विक्की आखिर क्यों ये सब करना चाह रहा था? क्या फैमिली डिस्प्यूट था या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, दोनों ही थे? जो अभी यहाँ भाई से जो इनके पूछताछ हुई है, छोटे भाई से, इन्होंने बताया है कि विक्की क्योंकि शुरू से ही विद्रोह करता था राजेंद्र गुप्ता का, तो राजेंद्र गुप्ता काफ़ी आक्रामक और काफ़ी वायलेंटली इनको पीटा करते थे और ये कम से कम 2020-2021 तक ये चलता रहा था जब तक विक्की यहाँ घर पे रहता था। उसके बाद जब ये बाहर चला गया था तो विक्की यहाँ से फिर फ्री हो गया था। जल्दी ही आप लोग पकड़ पाएंगे? क्या लग रहा है कि और कुछ दिन और लगेगा? टीमें वगैरह इनको पकड़ने के लिए लगी हुई हैं? अभी सभी संभव स्थानों पे दबिश दी जा रही है पुलिस द्वारा और सभी जो भी इनके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स रहे हैं विक्की के, सभी से पूछताछ की जा रही है और जल्दी इसका खुलासा कर दिया जाएगा।